राधिका अपनी दोस्त काम्या के साथ बैठी हुई थी। एक रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड देख रही थी और बोली, यार सुन ना, एक काम करते हैं, समोसे और चाय मंगा लेते हैं। ठीक है, चाय समोसे मंगा लेते हैं। वैसे भी शाम का टाइम है, थोड़ा सा नाश्ता भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 समोसे तेरे लिए और 2 समोसे मेरे लिए। इतना कहकर राधिका वेटर को आवाज देती है और अपना ऑर्डर लिखवा देती है। कुछ ही देर में वेटर चाय समोसे लेकर राधिका और काम्या की टेबल पर रख देता है। काम्या बड़े ही प्यार से समोसा उठाकर चटनी लगाकर खाती है, तो वहीं राधिका समोसे को खोलकर उसका आलू अलग कर देती है और ऊपर की परत खाने लगती है। ये देखकर काम्या बोलती है, ये क्या कर रही है? ये समोसे के आलू को तूने नंगा क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे समोसे का आलू नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ ये समोसे की परत पसंद है। पागल हो गई है क्या तू? तूने गाना नहीं सुना क्या? जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा मैं मेरी शालू। अब बिना आलू के समोसे का क्या ही स्वाद है। देख, सबका स्वाद ना अपना अपना होता है, तू अपना स्वाद लगाना। और मुझे ना इनमें आलू का स्वाद नहीं आता, इसलिए मैं समोसे से आलू हटा के इसकी परत परत खा लेती हूँ। मैं तो खाऊंगी, पैसे लगे हैं इस पर। खाली मैदा खाने के पैसे थोड़ी ना दिए हैं। हाँ तो तू खा लेना, तू मुझे क्यों बोल रही है? मुझे जैसे खाना है मुझे वैसे खाने दे। इतना कहकर राधिका दूसरे वाले समोसे का भी पोस्टमार्टम कर देती है और उसके ऊपर की परत निकालकर खा जाती है। बेचारी काम्या अपने आलू वाले समोसे के साथ साथ राधिका के समोसे के आलू भी खाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। राधिका को हमेशा से ही समोसे खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसे समोसे का आलू खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही तेज बारिश होती है और राधिका अपनी माँ मीनू से कहती है, माँ बारिश हो रही है, एक काम करो ना, समोसे बना दो। समोसे? बिल्कुल नहीं बनाऊंगी तेरे लिए समोसे। पर क्यों माँ, बना दो ना समोसे, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी समोसे बनाने में। तेरे लिए समोसे बनाना ना बिल्कुल पागलपंती का काम है, क्योंकि पहले मेहनत से आलू की स्टफिंग तैयार करो और बाद में महारानी की तरह आलू निकाल देगी और परत खा जाएगी। मुझे अच्छे नहीं लगते समोसे वाले आलू। तो क्या तेरे लिए खाली समोसे बना दूं? अगर बन सकते ना तो बना दो, लेकिन बस वो वैसे ही फूले फूले होने चाहिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, और ना ही इतना राशन है जो फालतू चीजों में बर्बाद करूं। इतना कहकर मीनू चली जाती है, लेकिन राधिका के समोसे वाली क्रेविंग अभी भी कम नहीं होती है। इसके बाद वो ऑनलाइन जोमेटो एप्लीकेशन पर समोसे ऑर्डर करने के लिए अपने पास के रेस्टोरेंट को देखने लगती है। तभी उसे लिस्ट में नूडल समोसा, ड्राई फ्रूट समोसा और कई तरह के समोसे नजर आते हैं, जिसे देखकर राधिका बोलती है, ये कौन कौन से समोसे हैं? चाइनीज समोसा, मीठा समोसा, चॉकलेट समोसा। अरे समोसा है या फिर बिग बॉस का सीजन जो खत्म ही नहीं हो रहा। एक काम करती हूँ, आज चॉकलेट समोसा मंगा कर देखती हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है इनमें। राधिका फटाफट से चॉकलेट समोसा ऑर्डर करती है और कुछ ही देर बाद चॉकलेट समोसा उसके घर पर डिलीवर हो जाता है। दिखने में तो बहुत सही लग रहा है, खा कर देखती हूँ कि कैसा है। ये तो बहुत ज्यादा मीठा है। समोसा तो हमेशा तीखा ही अच्छा लगता है, ये मीठा समोसा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद राधिका दोबारा से आलू वाला समोसा ही ऑर्डर करती है और कुछ ही देर में उसका ऑर्डर घर पर आ जाता है। राधिका आलू के समोसे की खुशबू को सूंघते हुए बोलती है, ये है ना असली समोसा, क्या लाजवाब खुशबू है इसकी। अब मैं जल्दी से खा लूं, पर 1 मिनट, इसके पहले आलू निकाल दूं। खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था कि आज समोसा नहीं खाऊंगी ना तो यमराज मुझे लेने ही आ जाएगा, लेकिन अब तो मुझे धरती पर ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो गए। इतना कहकर राधिका एक जबरदस्त डकार लेती है और आराम से सो जाती है। दिन गुजरते हैं, लेकिन राधिका को बिना आलू का समोसा खाने की आदत नहीं बदली। एक वक्त बाद राधिका की शादी अजीत नाम के लड़के से हो जाती है। ऐसे ही राधिका के ससुराल में काफी सारे मेहमान आते हैं। राधिका की सास जिज्ञासा सभी के लिए समोसे बना देती है। इसके बाद मेहमान राधिका और जिज्ञासा के साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। राधिका सभी को समोसे परोस देती है। सभी लोग आराम से समोसे खा रहे थे। तभी राधिका जल्दी से समोसे को खोलकर उसका आलू उंगलियों से निकालकर अलग करने लगती है। ये देखकर उसकी सास उससे बोलती है, बहू ये क्या कर रही है? माँ जी, मुझे समोसे का आलू पसंद नहीं है ना, इसीलिए आलू अलग कर रही हूँ। बहू ये क्या बचकानी हरकतें हैं? सामने मेहमान बैठे हुए हैं और तू ये सब कर रही है। माँ जी, इसमें बुराई ही क्या है? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे किसी को समोसे के साथ चटनी पसंद होती है,
किसी को हरी चटनी पसंद होती है या किसी को समोसा बिना चटनी के पसंद होता है। वैसे ही मुझे समोसा ना बिना आलू के पसंद है, तो आलू निकाल कर अलग कर रही हूँ। बहू चुपचाप आलू समेत समोसे खा, मेहमानों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा मत कर। माँ जी, या तो आप मुझे समोसा खाने दीजिए या फिर अपनी मर्जी चला लीजिए। और अगर आपको अपनी मर्जी चलानी है ना, तो आप ये प्लेट में से चीर हरण हुआ वाला समोसा उठा लीजिए। मुझे नहीं खाना समोसा, मैं ऐसे ही चाय पी लूंगी। जिज्ञासा कुछ नहीं बोल पाती और राधिका अपनी मर्जी के अनुसार ही बिना आलू का समोसा खाती है। सामने बैठे मेहमान राधिका को ऐसा करते देखकर हंसते हैं, जिस वजह से जिज्ञासा काफी शर्मिंदगी महसूस करती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान तो चले जाते हैं, लेकिन जिज्ञासा गुस्से में अपनी बहू से बोलती है, बहू अगर तुझे बिना आलू का समोसा खाना पसंद है तो ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। ये जेसीबी की तरह समोसे में से आलू निकाल रही थी अपनी उंगलियों से। माँ जी, आपने पूछा ही कब? आपने तो मुझसे बिना पूछे ही समोसे बना दिए थे। अब तू जैसे मर्जी खा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी मेहमान के सामने अगर तूने दोबारा ऐसे किया ना तो मैं तुझे सबके सामने बेइज्जत कर दूंगी, याद रखना। अब क्यों बता रही हो आप? पहले तो आपने बेइज्जती कर दी, तब आपको नहीं पता चला। खामखा मेरे समोसे का मजा ही खराब कर दिया आपने तो। बहू मैं तुझे क्या समझा रही हूँ और तू क्या जवाब दे रही है? हाँ हाँ ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। इतना कहकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन जिज्ञासा को अपनी पड़ोसन शांति के यहाँ पर कीर्तन का इन्विटेशन आता है। जिज्ञासा राधिका को लेकर कीर्तन में चली जाती है। कीर्तन खत्म होने के बाद सभी लोग चाय नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। राधिका अपना समोसा और चाय का कप लेकर सास के बगल में बैठ जाती है। तभी जिज्ञासा धीरे से राधिका के कान में बोलती है, राधिका अगर तूने उस दिन की तरह आज भी समोसे का चीरहरण किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। माँ जी, आपको पता है ना कि मैं नहीं खाती हूँ आलू। एक समोसे का आलू खा ही लेगी तो तुझे क्या उल्टियाँ आ जाएंगी? चुपचाप समोसा जैसा है वैसा ही खा ले। अपनी सास की बात सुनकर राधिका कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन अपने हाथ में लिए समोसे को टक टक बस देखती ही रहती है। तभी शांति उसे देखकर बोलती है, अरे बहू क्या हो गया? कोई बात है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर समोसे क्यों नहीं खा रही है? ऐसे घूर क्यों रही है? ठंडा हो गया तो दूसरा गर्म वाला ले ले। नहीं आंटी जी, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये खा लूँ वही बहुत है। क्या बात है बेटा, तुझे समोसा पसंद नहीं है क्या? पसंद तो बहुत है आंटी जी, लेकिन मुझे ना बिना आलू के समोसे खाना ज्यादा पसंद है। क्या बिना आलू का समोसा? जी आंटी जी, ये समोसे में जो आलू की स्टफिंग होती है ना, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा स्टफिंग निकाल कर खाती हूँ और इसकी परत खा लेती हूँ और समोसे का मजा ले लेती हूँ। राधिका की बात सुनकर शांति अपने घर की नौकरानी को आवाज देती है और धीरे से उसके कान में कुछ बोलती है। कुछ मिनट बाद नौकरानी रसोई में से बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे समोसे लेकर आती है, जिन्हें शांति राधिका को देते हुए बोलती है, राधिका ये वाले समोसे खाकर देख। ये बिना आलू के समोसे हैं क्या? कितने छोटे छोटे और क्यूट क्यूट से हैं ये। तुम सवाल मत करो, पहले इन्हें खाकर तो देखो। राधिका शांति के कहने पर फटाफट से एक समोसा उठाती है और गप से खा जाती है और बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा स्वाद है आंटी जी। इनमें तो आलू भी नहीं है, लेकिन इनका स्वाद तो बहुत अच्छा है। कैसे बनाए हैं आपने? बेटा ये मसाले से बना हुआ समोसा है। मसाले से बना हुआ समोसा मतलब आंटी जी? बेटा वो क्या है ना, तेरी तरह मेरे घर में भी कुछ लोग हैं जिन्हें समोसे खाना तो पसंद है, लेकिन उसके अंदर का आलू नहीं, और समोसे का आलू निकालकर साइड में कर देते हैं। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, फिर मैंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा और फिर मैंने ये समोसे बनाए जो सबको बहुत पसंद आए। अरे इसका मतलब मैं इकलौती नहीं हूँ जो बिना आलू का समोसा खाती हूँ। मेरे जैसे और भी लोग हैं दुनिया में। शांति तो भी क्या इसके पेचीदा शौक को बढ़ावा दे रही है? अरे तो क्यों डांट रही है बहू को? बेटा सुन, मैंने इस समोसे में ना वही मसाले मिलाए हैं जो हम आलू के समोसे में मिलाते हैं, और उसके बाद जैसे समोसे बनते हैं ना वैसे उन्हें बनाया जाता है। और देख, स्वाद में भी बहुत बढ़िया होते हैं ये। अगर तुझे रेसिपी चाहिए हो मुझसे तो ले लियो। आंटी जी, आप मुझे पूरी रेसिपी नोट करवा दो। अब तो जब भी मेरा मन होगा ना, मैं मसाले वाला समोसा बनाकर खा लिया करूँगी। माँ जी आप भी ट्राई करो ना, बहुत टेस्टी है ये। राधिका फटाफट से समोसा जिज्ञासा के मुंह में रख देती है और समोसा खाने के बाद जिज्ञासा के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आती है। उस दिन के बाद से राधिका फिर कभी आलू वाले समोसे का चीरहरण नहीं करती। अब उसे जब भी ऐसा समोसा खाने का मन होता, वो बिना आलू मसाले वाला समोसा ही बना लिया करती। सुमन अपने बेटे दया और बहू चंदा के साथ रहती थी।
चंदा गांव के कई घरों में काम करके घर चला रही थी, क्योंकि चंदा का पति दया बस सारा दिन नशे में डूबा रहता था। एक रोज चंदा काम करके थकी हारी घर आती है तो उसके सास सुमन चंदा से कहती है, बहू तू थक गई होगी, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं शाम का खाना पीना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, इतने काम में भी क्या ही थकना, और अभी मेरी थकने वाली उम्र है क्या? आप आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बहू, तू ही खाना बना ले, मैं थोड़ा विमला से मिलकर आती हूँ। सुमन इतना कहने के बाद ही घर से निकल जाती है और चंदा खाना बनाने लगती है। तभी दया का आना होता है और वो आते ही नशे की हालत में अपनी पत्नी से पीने के लिए और पैसे मांगने लगता है। ये चंदा, मेरे को पीने का है, ला पैसे ला। सुन रही है कि नहीं सुन रही है तू? बोला ना पैसे चाहिए मुझे। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आपको पता है ना, घर में 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे कितनी मुश्किल से जुटा पा रही हूँ मैं। लेकिन आपको तो पीने के सिवा और कुछ आता ही कहाँ है। देख चंदा, मुझे पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। तू अभी के अभी मुझे पैसे ला कर दे, वरना मैं तेरे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे ये सामान तो तुम्हारी कमाई से आया है ना। चंदा जब दया को पैसे देने से मना करती है तो दया चंदा के गले का मंगलसूत्र उसके गले से छीन लेता है और उस मंगलसूत्र को देखकर कहता है, इसे बेचकर आज के और कल के पीने का जुगाड़ हो जाएगा। ये आप सही नहीं कर रहे, मैं आपको प्यार से कह रही हूँ, आप वो मुझे वापस कर दो। चल हट जा मेरे आगे से। अगर तूने मुझे पैसे दिए होते ना तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। इतना कहने के बाद ही दया अपनी पत्नी चंदा को धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी बाहर सुमन, जो कि अपनी पड़ोसन से बातचीत कर रही थी, वो अपने बेटे को घर से निकलता हुआ देखकर विमला के साथ घर पहुँचती है तो वो देखती है उसकी बहू मटके बर्तन पर गिरी हुई है और उसे चोट भी लगी है। बगल में मटका फूटा हुआ है, बर्तन बिखरे हुए हैं। बहू बहू तो ठीक तो है ना? उठ बहू, ये सब दया ने किया, इस कमीने का मैं क्या करूं? इसने तो पूरे गांव में मेरी बदनामी करवा रखी है। अरे सच में दया कितना बिगड़ गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, जब से इसके आवारा दोस्त बने हैं ना तब से ये बिगड़ ही गया है। अरे बहू, तुझे तो बहुत चोट आई है। बहू तू ठीक है ना? तेरे हाथ से खून निकल रहा है। बहू, तेरी जिंदगी भी दया की वजह से ही खराब हो चुकी है। मैंने तो सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सुधरा। मुझे माफ कर दे बहू, कोई दूसरी होती तो अब तक इसे छोड़कर जा चुकी होती। माँ जी, वो मेरा मंगलसूत्र लेकर गए हैं पीने के लिए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और मुझे धक्का भी दे दिया, जिस वजह से मैं गिर पड़ी। क्या वो तेरा मंगलसूत्र ले गया? अरे इस कमीने को तो अब घर के सामान बेचकर भी पीने की लत लग गई है। ऐसा बेटा होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंदा और सुमन आए दिन दया के पीने की आदत और उसके मारपीट से परेशान थी। चंदा को ज्यादा चोट लगी थी, जिस कारण वो कई दिनों तक काम पर नहीं जाती और उसे कई घरों से काम से निकाल भी दिया जाता है, जिससे चंदा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो हिम्मत रखती है और अपना खुद का काम करने का सोचती है। अब देर शाम चंदा अपनी सास सुमन के साथ बाजार जाती है। माँ जी, सब्जी में क्या कुछ लेना है आप बता दीजिए मुझे। सस्ती सब्जियां ले लेना, खाना ही तो है। वैसे भी इतनी गरीबी आई हुई है कि कुछ दिनों में तो खाने पर भी आफत आ जाएगी। माँ जी, ऐसा तो मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। अब सब्जी लेने के बाद जैसे ही सुमन और चंदा घर आने लगते हैं तो चंदा की नजर बाजार में खाने पीने की चीजों पर जाती है, जिसे देखकर चंदा अपनी सास सुमन से कहती है, माँ जी, लोगों की भीड़ तो देखिए इन दुकानों पर। ऐसा लग रहा है जैसे इनके घरों में कई दिनों से खाना ही नहीं बना। अरे बहू, लोगों को बाहर की चीजों का बहुत शौक है, हम ही नहीं खाते हैं। बाहर का कुछ तुझे पता है? विमला तो चाउमीन मोमोज सब खाती है, बेटा ला कर देता है, उसका तो कमाता भी है, तो अच्छा है ना। हाँ माँ जी, ठीक कह रही हैं आप, तभी तो विमला काकी को इतना रौब है। अब चंदा घर आती है और देखती है घर में नमक है कि नहीं, और घर में पैसे भी नहीं थे कि वो नमक ला सके, जिस वजह से उसे बिना नमक वाला खाना खाना पड़ता है, जिसके लिए दया भी खूब कलेश करता है। लेकिन चंदा क्या करती, उसका काम तो छूट चुका था। अब अगले ही दिन सुबह सुबह चंदा ही अपने बचे कुचे जेवर लेकर पैसे लेकर आती है
और उनसे ही वो खाने पीने की चीजों की दुकान लगाती है। बहू, तू कर तो लेगी ना ये काम? और क्या बताया तूने, क्या बनाएगी? वो माँ चिली पटाटो बोलते हैं उसे, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अरे बहू, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। शाम में बाजार में तू दुकान लगा सकती है, मैं मुखिया जी से बात कर लूंगी, लेकिन शाम में उन्हें 50 रुपए भी देना होगा बाजार में ठेला लगाने के लिए। बस माँ जी कमाई हो जाए, जिससे 2 वक्त की रोटी का तो इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे, बहू तू चिंता मत कर। अब चंदा अपने चिली पटेटो की दुकान बाजार में खोलती है और नई दुकान देखकर लोग भी पहले तो चंदा की दुकान पर नहीं जाते, लेकिन जब चंदा के हाथों के बने चिली पटेटो के बारे में पता चलता है कि उसमें बड़ा ही स्वाद है, तो लोग चंदा के चिली पटेटो की दुकान पर खींचे चले जाते हैं। अरे बहन जी, क्या चिली पटेटो बनाए हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। आपको पसंद आया? और क्या ही चाहिए मुझे। हाँ बहन जी, सही में चटनी में ना बहुत ही ज्यादा स्वाद है। चलो, मेरे ग्राहकों को चिली पटाटो पसंद आ रहा है, वही मेरे लिए काफी है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन चंदा की चिली पटेटो की दुकान अच्छी चलने लगी थी। लेकिन दया अब और भी ज्यादा पैसे अपनी पत्नी और माँ से मांगने लगता है। माँ, चंदा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पीना है। कौन माँ और कौन पत्नी? आज कितने दिन पर घर आया है और कहाँ पीकर पड़ा था? वो मैं अपने दोस्त के साथ था। आप मुझे पैसे दे रही हो या नहीं दे रही हो, ये बताओ। नहीं है मेरे पास पैसे, अगर होते ना तो इस तरीके से हम गरीबी की जिंदगी नहीं जी रहे होते, और हमारे परिवार की गरीबी सिर्फ तेरे ही कारण है। माँ देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है कर ले, मैं पैसे नहीं देने वाली। अब जैसे ही दया अपनी माँ और पत्नी से पैसे ना देने की बात सुनता है तो वह घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगता है, और जैसे ही चंदा को मारने जाता है वैसे ही सुमन पास रखा डंडा उठाती है और दया को मारने लगती है। माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे अरे, मार क्यों रही हो? अरे अरे, मेरा भी हाथ उठ सकता है, सोच लो आप। मैं आपको मारना नहीं चाहता, मजबूर क्यों कर रही हो मुझे कि मैं आपको मारूं? माँ जी छोड़ दीजिए, इन्हें मारने दीजिए, मैं भी तो देखूं कितना मार सकते हैं ये मुझे। गांव में तो इन्हें कोई मुंह भी नहीं लगाता, और यहाँ ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कितने इज्जतदार है। वहाँ बाजार में लोग मुझे सिंपैथी दिखाकर जाते हैं कि मैं बेचारी औरत दुकान चला रही हूँ। नहीं बहू, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चंदा तुम सही कह रही हो, ये सारा कलेश मेरी आदत के कारण हुआ है। मैं ये घर छोड़ कर ही चला जाता हूँ। अरे तुझ में शर्म है कि नहीं? शराब नहीं छूट सकता, लेकिन तुझे घर से जाना है। दया को कोई घर से जाने से रोकता भी नहीं है। इधर सुमन और चंदा अपने पति के जाने के बाद उसकी चिंता में थे, लेकिन अगली सुबह तक दया अच्छे से कपड़े पहने बाल कटाए घर आता है और अपनी माँ और पत्नी से वादा करता है कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। अचानक क्या नाटक है तेरा, मैं भी देखूं तू कब तक ऐसे ही रहता है। माँ मैं सच कह रहा हूँ, अब से मैं बदल चुका हूँ। अब मैं भी चंदा के साथ बैठ के ना चिली पटेटो की दुकान लगाया करूँगा, और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। इतनी जल्दी तो दया के पीने की आदत नहीं जाती, लेकिन वो पीना कम कर देता है और अपनी पत्नी और माँ का ख्याल रखता है, और अपनी पत्नी के साथ शाम के समय चिली पटेटो की दुकान भी लगवाता है। नीलम की बहू काजल किचन में खाना बना रही होती है, तभी नीलम किचन में आती है। बहू, किसी डब्बे में कई सारे बिस्किट होंगे, उन बिस्किट को बाहर निकाल दे, मैं पार्क जाते हुए कुत्ते को डाल दूंगी। ठीक है माँ जी, थोड़ी देर में निकाल दूंगी। और खाने में क्या बना रही है? कुछ अच्छा बना ले, बहुत दिन हो गए कुछ ढंग का खाया नहीं। जी माँ जी, जैसा आप कहे, कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। आप बताइए आपको क्या खाना है? अरे जो मन है वो बना ले, लेकिन कुछ अच्छा बना जिसे खाकर मन खुश हो जाए। इतना कहने के बाद नीलम किचन से निकल जाती है और हॉल में बैठकर टीवी देखने में मगन हो जाती है। कुछ देर बाद काजल हॉल में हलवा बनाकर लाती है, और जहाँ विमला भी पहले से ही मौजूद थी, अब काजल अपनी सास और पड़ोसन दोनों को ही हलवा देकर कहती है, माँ जी आपकी पसंद का हलवा बना दिया है, खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे वाह 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 बहू, क्या बात है, तूने तो दिल खुश कर दिया। हलवा वैसे भी मेरा फेवरेट है बहुत ज्यादा। तभी तो मैंने ये हलवा आपके लिए बना दिया है, बस आप खाकर बताइए कैसी बनी है। अब नीलम और विमला दोनों ही हलवा खाते हैं और उन्हें हलवे का टेस्ट काफी चेंज लगता है, लेकिन दोनों ही हलवे का स्वाद लेते हुए काजल की खूब तारीफ करते हैं। अरे बहू क्या बात है, हलवा बन गया। वैसे ये हलवा सूजी का तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी है बड़ा ही स्वादिष्ट है। एकदम सही कह रही है नीलम, बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है तेरी बहू ने। वैसे बहू,
खाना पीना बनाने के मामले में तेरे हाथ में जादू है, जादू। काजल भी अपनी तारीफ सुनकर किचन में काम करने चली जाती है। इधर विमला और नीलम हलवा का स्वाद लेते हुए एक दूसरे से कहते हैं, कुछ भी कह नीलम, लेकिन तेरी बहू खाना पीना अच्छा बनाती है। वैसे मुझे इस हलवे की रेसिपी दिलवा दियो अपनी बहू से। हाँ ठीक है, बहू को बोलूंगी कि वो विमला को इस हलवे की रेसिपी दे दे। ठीक है अब। काजल की सास नीलम को वो हलवा इतना पसंद आता है कि अगले रोज ही नेहा अपनी बहू काजल से हलवा बनाने के लिए कहती है, अगर तेरे पास फुर्सत है तो थोड़ा सा मीठा बना ले, वही जो कल बनाया था। क्या बात है माँ जी, वो हलवा आपको पसंद आया? ठीक है, मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं फिर से बना दूंगी आपके लिए। नीलम किचन में खड़ी होती है और काजल किचन का काम निपटा रही होती है। तभी नीलम अपनी बहू से कहती है, बहू मैंने तुझे कल कुत्ते के लिए बिस्किट निकालने के लिए कहा था, लगता है तो आजकल मेरी बातों को सुनकर अनसुना कर रही है। माँ जी वो तो मैंने कुत्ते को डाल दी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बातों पे ध्यान रखती हूँ। दरअसल काजल जिस बिस्किट की बात कर रही थी वो बिस्किट का हलवा वो बना चुकी थी और अपनी सास और पड़ोसन को खिला भी चुकी थी। अब आज भी नीलम अपनी बहू से कहकर हलवा बनवाती है और हलवा बन जाने के बाद सबको हलवा काफी पसंद भी आता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और नीलम भी रोज ही अपनी बहू से कहकर हलवा बनवाने लगती है। माँ जी महीने में 10 बार तो आपके कहने पे मैं हलवा बना ही देती हूँ ना। अरे खाने का मन कर गया तभी तो तुझे कहने लग गई ना हलवा बना दे। वैसे ये हलवा कैसे बनाती है तू, मुझे भी बता, जिस दिन तू कहीं बाहर चली गई तो मैं बना लूंगी। अरे माँ जी हलवा तो बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। घर में जो कुत्तों के डालने के बिस्किट होते हैं ना, उसका ही हलवा बनाती हूँ मैं। काजल इतना कहती है कि तभी उसके पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे बहू तूने क्या कहा, एक बार दोबारा दोहरा तो सही, क्या मैं गलत सुन रही हूँ? नहीं माँ जी आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने कहा कि मैं ये हलवा बिस्किट का बनाती हूँ जिसे आप कुत्तों को डालने के लिए कहती हैं, लेकिन जो मैं हलवा बनाती हूँ ना तो ये मैं कुत्तों को देने से अच्छा उसी में डाल देती हूँ। राम रे राम नीलम, तेरी बहू ने क्या हमें कुत्ता समझ रखा है? कुत्ते को डालने वाले बिस्किट से हमें ये हलवा बनाकर खिला रही थी और मैं सोचती रही कि जैसी नीलम वैसी ही नीलम की बहू, लेकिन ये तो चंट निकली। अरे माँ जी इसमें चंट वाली कौन सी बात है, मैंने यूट्यूब पर बिस्किट का हलवा रेसिपी देखी थी तो आपने बिस्कुट कुत्तों को डालने के लिए दिए ही थे तो मैंने सोचा इसी का हलवा बना देती हूँ। अरे तो उस दिन तूने मुझे कुत्ते को डालने वाले बिस्किट खिलाए, वो भी हलवा बनाकर। अरे बहू कैसी है तू? बहू तूने ये अच्छा नहीं किया। अरे भला कोई अपने सास के साथ ऐसा करता है क्या? लेकिन जो भी बोल, बिस्किट से हलवा बहुत अच्छा बना था। अब हमारी बेइज्जती हो ही गई है तो शर्माना क्या। चल जा बहू, अब बिस्किट से हलवा बना ला। काजल को लगता है कि उसकी सास ये सब सुनकर उसे सुनाएगी और कहेगी कि खबरदार, अब से जो हलवा बनाया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। लेकिन नीलम को तो बिस्कुट से बना हलवा खाने का चस्का ही लग गया था और इस वजह से महीने में 15 दिन बिस्किट का हलवा तो नीलम के घर जरूर बनने लगा था और इससे काजल दिन रात परेशान हो जाती थी। एक रोज किचन में काम करते हुए काजल गुस्से में अपनी सास के लिए हलवा बना रही होती है। जी तो कर रहा है हलवे में जहर डाल के दे दो उस बुढ़िया को। अरे एक बार बिस्किट का हलवा क्या बना दिया, ये तो मेरे सर पे ही चढ़ गई है। तीनों टाइम हलवा बनाने के लिए बेचैन कर रखा है इसने। अरे बहू तुझे कब से कह रखा है हलवा बना दे, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है। माँ जी कितना मीठा खाने लगी हैं आप, अगर आप इतना मीठा खाएंगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। अरे तो डायबिटीज होगी तो मुझे होगी ना, तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? वैसे भी तू कुत्तों को डालने वाला बिस्किट से हलवा बनाकर मुझे उस दिन खिला चुकी है ना, अब जब बिस्कुट ला कर दिया है तो उसका हलवा क्यों नहीं बना रही? आज तो मैं माँ जी को सबक सिखा के रहूंगी, चाहे जो हो जाए। इतना कहने के बाद काजल वहाँ से चली जाती है। लेकिन काफी देर बाद काजल अपनी सास नीलम के लिए बिस्किट का हलवा बनाकर लेकर आती है। तभी वहाँ विमला का आना होता है। विमला उस हलवे को खाने से रोकते हुए कहती है, नीलम रुक जा, ये हलवा मत खा। तेरी बहू ने इस हलवे में जो डाला है उसके बारे में मैं तुझे बताऊंगी तो तू बिना खाए ही मर जाएगी। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरी बहू ने इस हलवे में ऐसा क्या डाल दिया? कहीं मेरी बहू इसमें जहर तो नहीं मिला रही? अरे जहर ही समझ, तेरी बहू कुत्तों के आगे से बिस्किट उठाकर लेकर आई है तो वो कुत्तों का खाया हुआ जहरीला बिस्किट ही होगा ना। कैसी बातें कर रही है तू? कुत्तों के आगे का बिस्किट उठाकर मेरी बहू क्यों लाएगी? उसमें दिमाग नहीं है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरी बहू नुक्कड़ पर जो कुत्तों के लिए लोग बिस्किट रख जाते हैं ना,
वहाँ से एक पन्नी में बिस्किट भरकर लेकर आई थी और मुझे लग रहा है उसने तुझे इस बिस्किट का हलवा बना कर दिया है। राम रे राम, विमला तू सच कह रही है क्या? हे भगवान, हे प्रभु, कहाँ हो आप? मुझे दर्शन दो और अपने साथ ले चलो। इस औरत ने तो मुझे मारने का ही मन बना रखा है। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल अब हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने आपका मनपसंद हलवा बना दिया है। अच्छा, विमला काकी के लिए हलवा लाना है क्या? नाना बहू, मुझ पर मेहरबानी कर, मुझे नहीं चाहिए तेरे बिस्किट का बना हलवा, वो भी कुत्तों का झूठा। अच्छा, तो आपने देख लिया कि मैंने कुत्ते के खाए हुए बिस्किट से हलवा बनाया है। कुत्तों के झूठे बिस्किट में स्वाद आएगा। माँ जी, आपने खा तो लिया ही ना। बहू, तू मुझे मारना चाहती है ना? भगवान मुझे बचाए ऐसी बहू से। विमला, तूने तो आज मेरी जान बचा ली। तू ही एक मेरी सगी है। उस दिन के बाद से नीलम फिर कभी बिस्किट का हलवा खाने का नाम नहीं लेती और काजल को भी काफी हद तक आराम मिलता है, क्योंकि काजल ने जानबूझकर कुत्ते के खाए हुए झूठे बिस्किट से अपनी सास के लिए हलवा बनाया था। और विमला ये देखकर नीलम को सब सही समय पर बताने पहुंच जाती है, वरना आज तो नीलम ने कुत्तों के झूठे बिस्किट का हलवा खा लिया होता।